दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 7:22 तक है। इसके पश्चात नवमी है, पुष्य नक्षत्र रात्रि 8:14 तक। इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है, शूल योग वृष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और आज क्षितिज में शनिदेव के आधिपत्य वाला पुष्य नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 8वां नक्षत्र है। पुष्य का प्रतीक चिन्ह गाय का थन अथवा कमल पुष्प है और इसके अधिष्ठाता देवता बृहस्पति हैं। यह पोषण, समृद्धि तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में इस नक्षत्र को सर्वाधिक श्रेष्ठ और नक्षत्रों का राजा कहा गया है। रात्रि 8:14 के पश्चात आश्लेषा नक्षत्र सक्रिय होगा जो बुध का नक्षत्र है और गंडमूल नक्षत्र में आता है। आज शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी एवं शक्ति उपासना का दिन और बगलामुखी जयंती का पावन पर्व आज है। आज का दिन शत्रु स्तंभन, वाक सिद्धि तथा संकट निवारण हेतु सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रमा कर्क राशि अर्थात स्वराशि में होने से मानसिक शक्ति का तथा भावनात्मक स्थिरता का विशेष योग है। आज का दिन शेयर बाजार में सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी, खाद्य उत्पाद, आभूषण रत्न क्षेत्र की जो कंपनियां हैं इनके शेयर में निवेश करना विशेष अनुकूल होगा। और आज प्रातः 8:02 तक वृष्टिकरण, जिसे हम भद्रा कहते हैं, वो रहने वाला है। अतः इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। साथ ही साथ शूल योग में आज यात्रा भी यथासंभव करने से बचिए। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:32 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दुर्गा अष्टमी व्रत है जो मासिक दुर्गाष्टमी होती है और आज मां बगलामुखी की जयंती है। शत्रुनाश, स्तंभन सिद्धि तथा मुकद्दमा इत्यादि में विजय हेतु विशेष सफलतादायी रहने वाला है आज का दिन। प्रिय दर्शकों, आज मां बगलामुखी की जयंती है और इस अवसर पर आपको एक अत्यंत गूढ़ विषय बताने वाला हूं। गूढ़ विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कभी आपने लोगों को कहते सुना है कि आप बड़े खटकर्म जानते हैं। गांव घर में प्रायः लोग किसी को थोड़ा सा झिड़कना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं, अरे बड़े खटकर्मी हैं आप। ये खटकर्म है क्या? षटकर्म जिसे हम कहते हैं, ये है क्या? और आपको क्या पता है कि ये खटकर्म करने का हर कोई पात्र नहीं है। इसकी पात्रता आपकी जन्म कुंडली तय करती है। बगला तंत्र, कुल चूड़ामणि तंत्र, मंत्र महारणों में स्पष्ट वर्णित है कि मां बगलामुखी 6 विशिष्ट कर्म की दाता हैं और हर जातक हर कर्म का अधिकारी नहीं है। यह आपकी कुंडली इस बात की पात्रता तय करती है। आज इस गूढ़ सिद्धांत को मैं दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
सूर्य मेष में है, शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में है, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में है, राहु कुंभ में, बुध मंगल शनि मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरुवार का दिन सौम्यवार, शुक्रवार का दिन सौम्यवार और शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अप्रैल दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, वर वरण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, द्विरागमन, मुंडन, व्यापार आरंभ, वाहन क्रय करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करना है उसका मुहूर्त, आभूषण धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, बीज वपन, चूल्ही का स्थापन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है, गृह प्रवेश, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और साथ ही साथ औषधि सेवन। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:17 से 10:31 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं, और उस दिन उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए, ये सभी के सभी मुहूर्त जो बड़े काम के हैं, ये आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। एक और जानकारी, हर इंसान के जीवन में धन का एक ऐसा गुप्त मार्ग होता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर इंसान अगर चल पड़े तो तिजोरी भरते देर नहीं लगती। परंतु समस्या यह है कि उसे अगर पहचाना न जाए तो जीवन भर भटकते रहो, धन के लिए मारे मारे फिरते रहो। क्या आप जानते हैं कि आपका वो गुप्त मार्ग कौन सा है? वो मार्ग बताने वाला आपकी कुंडली में एक ही ग्रह है, आपका धनेश, यानी दूसरे भाव का स्वामी। ये धनेश जहां बैठा है वहीं से आपके धन की गंगा निकलने वाली है। मैंने एक ऐसा अद्भुत वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 12 भाव में धनेश की यात्रा इस सूक्ष्मता से समझाई है कि आप अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे और देखते ही धनेश की स्थिति को तुरंत पहचान जाएंगे कि आपकी कमाई का असली स्रोत कहां है और कहां आपको ऊर्जा लगानी है जिससे परिणाम आपको तुरंत मिल जाए। तुरंत इस लिंक को क्लिक करिएगा आप और इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे तय हो जाएगा कि आप धन कमाने के लिए कहीं गलत दिशा में प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा आप सही दिशा में लगा सकेंगे। लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को पहले देख लीजिए, तब जाकर के कुछ और देखिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज बगलामुखी जयंती का पावन अवसर है। मां बगलामुखी षट कर्म की दात्री है और प्रत्येक कर्म की जो ज्योतिषीय पात्रता है उसी पर आज हमारी चर्चा है। शास्त्र कहता है कि मां बगलामुखी केवल एक ही कार्य नहीं करती। ज्यादातर लोग क्या जानते हैं कि मां बगलामुखी शत्रुओं पर चढ़ाई के लिए, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, ज्यादातर हम यही जानते हैं ना कि शत्रु से सुरक्षा मां बगलामुखी कराती है। परंतु मां बगलामुखी 6 विशिष्ट कर्म कराती हैं, 6 विशिष्ट कर्म की दात्री हैं, जिसे हम खट कर्म या षट कर्म कहते हैं। आमतौर पर ग्रामीण बोलचाल की भाषा में खट कर्म इसको लोग कहते हैं। और मैं जैसा प्रारंभ में बोला कि प्रायः लोग किसी को डांटते हैं, कई बार हंसी मजाक में ही डांटते हैं, तो कहते हैं बड़े खटकर्मी हो तुम। असल में खट कर्म कौन कौन से हैं? तो वह है शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। ये 6 कर्म
तांत्रिक परंपरा के मूल आधार है। अब मूल सिद्धांत समझिए, हर कर्म का हर कोई अधिकारी नहीं होता और इसका निर्णय जन्म कुंडली से होता है। यदि कोई अनुपयुक्त व्यक्ति अनुपयुक्त कर्म करने का प्रयत्न करे तो वो कर्म स्वयं उसी पर लौट करके आता है। यही तांत्रिक परंपरा का प्रत्याघात नियम है। आपने सुना है, कई बार लोग कहते हैं कि उल्टा प्रयोग खुद पर उल्टा हो जाता है। इसी को हम तांत्रिक परंपरा में प्रत्याघात नियम कहते हैं। यानी किया किसी और के लिए गया, कई बार लोग डराते हैं ना कि करेंगे उसके लिए नुकसान आपको हो जाएगा। यह प्रत्याघात नियम है। आज इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, षट कर्म आरंभ से पूर्व कुंडली में कुछ विशेष विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसे समझिए। प्रथम कर्म है शांति कर्म। यह सर्वथा शुभ कर्म। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हम लोग क्या समझते हैं कि मां बगलामुखी केवल और केवल शत्रुओं का नाश करती हैं, शत्रुओं से रक्षा करती हैं। मां बगलामुखी शांति की दात्री हैं। शांति कर्म यह सर्वथा शुभ कर्म है और इसका उद्देश्य क्या है? तो रोग की शांति, पारिवारिक कलह का निवारण, मानसिक स्थिरता, गृह शांति। शांति कर्म का जो काल है वो शुक्ल पक्ष का होता है। मैं मंत्र भी बताऊंगा और आज के विषय को थोड़ा समझना होगा। ध्यान रखिए, ये विषय थोड़ा अलग तरीके का है, पर समझने का प्रयत्न करिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये विषय समझने की मांग रखता है। तो जो शांति कर्म है ये कब होता है ये मैं पहले बता रहा हूं। तो ये होता है शुक्ल पक्ष में, सोमवार अथवा गुरुवार से प्रारंभ इसको किया जाता है। इसको करने की दिशा ईशान कोण शास्त्र में रखा गया है और इस शांति कर्म के का जब आप प्रयोग करते हैं तो इस समय आपको सफेद रंग का, मां बगलामुखी का जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर पीले रंग का कपड़ा इत्यादि पहनने का नियम है, लेकिन इस शांति कर्म है इसमें सफेद रंग का कपड़ा पहनना होता है और इसमें जो बीज मंत्र जपना होता है वो श्रीम और ह्लीम। ह्लीम मंत्र तो आपने सुना होगा, ह्लीम के आगे श्रीम लगा देना है, श्रीम ह्लीम। यही शांति कर्म का मंत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शांति कर्म के लिए कोई विशेष ज्योतिषीय पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई ज्योतिषीय नियम नहीं है। ये सबके लिए सर्वथा अनुकूल और सुरक्षित कर्म है। याद रखिए, मैंने पूर्व में आपको बताया था कि प्रातः उठते ही 27 बार मां बगलामुखी के इस बीज मंत्र को जपिए, ह्लीम। इससे षट कर्म ही एक तरह से हो जाते हैं। शांति, आपकी सुरक्षा, हर तरह सब कुछ हो जाता है जो आपको चाहिए। द्वितीय कर्म है वशीकरण। इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति का मन वश में करना है। परंतु ध्यान रखना है, जब भी बात वशीकरण की आती है, मैं ये हमेशा समझाया करता हूं, ये केवल धर्म सम्मत उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात व्यापारी, उसको अधिकार है कि ग्राहक को अपने वशीकृत करे। आप नौकरी में हैं, चाहते हैं कि कोई विशिष्ट अधिकारी आपकी बात सुने, उसके लिए प्रयोग मान्य है, किया जा सकता है। अथवा आप चाहते हैं कि आपके गुरु की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, आप शिष्य हैं और चाहते हैं कि आपके गुरु की विशेष कृपा आप पर हो जाए, तो ये कर्म करने का आप अधिकारी हैं। ये कार्य करने का जो समय होता है रात्रि का समय होता है। ये प्रयोग का शुक्रवार के दिन से आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं और लाल रंग का वस्त्र धारण करके बीज मंत्र क्लीम ह्लीम, क्लीम बीज आगे लगाना है, फिर मां बगलामुखी का बीज मंत्र ह्लीम, क्लीम ह्लीम। लेकिन इसके लिए ज्योतिषीय पात्रता चाहिए। हर कोई वशीकरण का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, मैं प्रयोग बता रहा हूं, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। इसके लिए वही वशीकरण का प्रयोग करने का अधिकारी, पहले वाले जो शांति कर्म था उसमें मैंने क्या बताया, उसे हर कोई कर सकता है। किसी भी तरह के अधिकारी की गणना वहां नहीं है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए, अब यहां से ज्योतिष शास्त्र भी साथ साथ जुड़ जाएगा। जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान हो और बलवान होने के साथ साथ जिनकी कुंडली में सप्तमेश भी बली अवस्था में हो, सप्तमेश भी बली हो और शुक्र भी बली हो, वही वशीकरण प्रयोग करने का अधिकारी है। उसी के वशीकरण प्रयोग से लाभ हो सकता है, अथवा आप वशीकरण प्रयोग करते रहिए, कुछ नहीं होगा। यदि जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित हो तो वशीकरण का जो कर्म है वो साधक के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी वशीकरण मंत्र का आप जप करेंगे ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, फायदेमंद नहीं होगा। तीसरा कर्म है स्तंभन, जो स्वयं बगलामुखी का मुख्य कर्म है। इसका उद्देश्य है शत्रु को रोकना। आप वो मंत्र सुने होंगे ना, शत्रुम बुद्धिम नाशय, नाशय स्तंभय, स्तंभय। तो स्तंभन बगला का मुख्य कर्म है। उसकी वाणी, उसकी गति, उसकी बुद्धि को स्तंभित करना, मुकदमे में शत्रु के तर्क को रोकना, सार्वजनिक आक्रमण को निरस्त करना, ये सब स्तंभन के अंग हैं। इस प्रयोग को करने का मुख्य समय होता है मध्याह्न काल, यानी दोपहर का जब समय, जब सूर्य बीचों बीच ऊपर होते हैं। मंगलवार प्रयोग प्रारंभ करने का दिन, मंगलवार का दिन, और दिशा दक्षिण, यानी इस प्रयोग को करते हुए आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना होता है। रंग आपको पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और इस बीज मंत्र की जो बीज का जो मंत्र है बस 2 बार ह्लीम ह्लीम आपको बोलना है, यानी एक मंत्र में 2 बार ह्लीम 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 ये बीज मंत्र जपना है। इसकी पात्रता, या फिर आप चाहें तो वो मंत्र सब सर्व जो जगविदित मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, वो पूरा जगविदित मंत्र भी जपा जा सकता है। पर इसके लिए पात्रता क्या है ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिए तो जातक का लग्न जो है वो स्थिर राशि का होना चाहिए, पहली शर्त है। स्तंभन प्रयोग अगर आप किसी के ऊपर करना चाहते हैं तो स्तंभन प्रयोग आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपकी ये पात्रता नहीं। क्या क्या? तो आपका लग्न वृषभ, सिंह या वृश्चिक,
ये स्थिर लग्न कहे गए हैं अथवा कुंभ। इनमें से कोई एक आपका लग्न होना चाहिए। आपका अष्टम भाव सक्रिय होना चाहिए। अष्टम भाव सक्रिय कैसे होगा? तो अष्टम पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, अष्टम भाव शुभकर्तरी योग में हो, अष्टमेश बली अवस्था में हो। स्तंभन प्रयोग हेतु यह सर्वथा आवश्यक। अगर ऐसा नहीं है, आपका अष्टम मजबूत नहीं दिख रहा है, तो भी आप ये कर्म नहीं कर सकते। चौथा कर्म है विद्वेषण। यह अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील कर्म है। इसका उद्देश्य आपके दो शत्रु हैं और आपस में वो मित्र होकर के आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनके बीच फूट डालना हो तो इसी